अब देखिए, देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नए मामलों की बेकाबू रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने टीकाकरण पर जोर दिया, साथ ही इस पर भी जोर दिया गया कि पाबंदियां ऐसी हों जिनसे लोगों की आजीविका को चोट न पहुंचे। कोरोना के संक्रमण काल ने बढ़ाई टेंशन। देश में तीसरी लहर से गहराया संकट। संक्रमण से बचाव को लेकर पीएम मोदी का मंथन। कैसे सुधरे हालात, कैसे रुके संक्रमण? सवाल बेहद अहम है। रोजाना जारी होने वाले आंकड़े बता रहे हैं कि इस महामारी की तीसरी लहर ने देश को परेशान कर दिया है। दूसरी लहर का दंश झेलने वाला हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा है कि तीसरी लहर का कहर वैसे ना टूटे। अब तक तो हालात काबू में दिख भी रहे हैं, फिर भी तैयारियों को तेज किया जा चुका है। उन्हीं पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार की शाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने ओमिक्रॉन जैसे तेजी से संक्रमित करने वाले वेरिएंट को लेकर सभी को आगाह किया। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कड़ी मेहनत ही जीत का एकमात्र विकल्प है। प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच ही जीत का मूल मंत्र है। पीएम ने अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने का सुझाव भी दिया। साथ ही बचाव के लिए टीकाकरण को सबसे शक्तिशाली तरीका बताया। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक उस वक्त में हुई जब देश के कुछ राज्यों में स्थिति गंभीर हो चुकी है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि देश भर में एक दिन के संक्रमण का आंकड़ा 2.5 लाख के पार जा चुका है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों का हाल भी जान लीजिए। महाराष्ट्र में 46,406 नए केस मिले हैं, जो बुधवार की तुलना में थोड़े कम है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां गुरुवार को 28,867 नए मामले मिले। पश्चिम बंगाल में कल 23,467 केस दर्ज किए गए, जबकि कर्नाटक में कल 25,005 केस और तमिलनाडु में 20,911 केस मिले। दिल्ली में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात है कि अस्पतालों में अभी भी बड़ी संख्या में बेड खाली हैं। सरकार कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है। दिल्ली बहुत ज्यादा सतर्क है ऑलरेडी। देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आज की डेट में देखिएगा, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हैं, जिम बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, रेस्टोरेंट्स भी बैठने के लिए बंद हैं। सिर्फ ऑड इवन के अंदर दुकानें खुल रही हैं, प्राइवेट ऑफिस बंद हैं, दिल्ली सरकार के सारे ऑफिस भी बंद हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस जितनी लगा सकते थे बहुत बड़ी संख्या में लगाई जा चुकी है ऑलरेडी। परंतु दूसरी बात बताएं, जैसे आपने कहा हाईएस्ट नंबर पहुंच गया है, हिस्ट्री का जो नंबर है, परंतु हाईएस्ट केसेस पहुंचे हैं, उसके प्रोपोर्शनेटली हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहे। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। लोग घबराए नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा? अभी ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आती। दिल्ली से सटे हरियाणा के झज्जर एम्स में भी तैयारी पूरी है। यहाँ ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज चल रहा है।
तीसरी लहर का डटकर मुकाबला करने के लिए मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से तैयार है। तीसरी लहर में डॉक्टर्स भी अब धीरे धीरे चपेट में आ रहे हैं। ओमिक्रॉन चूंकि सबसे ज्यादा कंटेजियस है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा कंटेजियस है, इसलिए डॉक्टर्स की संख्या हमने देखी दिल्ली एनसीआर में भी ज्यादातर देखने को मिल रही है। ऐसे में एम्स झज्जर के डॉक्टर किस तरह से 24 घंटे पूरी तरह से तैनात होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा कंटेजियस है। मैम ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, ठीक है। हम लोग मतलब अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, यहाँ पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं कंटिन्यू, और वो वहाँ जाके अपनी फैमिली को भी डील करना पड़ता है। छोटा बेबी भी है 2.5 ईयर का, तो हम लोग जितना हो सके उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। तमाम उम्मीदों के बीच एक खबर ये भी है कि सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग की रणनीति में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब रैंडम सैंपलिंग की बजाय अस्पताल में भर्ती मरीजों का या फिर जिनकी कोरोना से मौत होती है उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। स्नेहा मोदानी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।